क्या कहना? करनाल में मर्डर हुआ है। उस पर तो कल पुलिस ने एनकाउंटर किया है, 2 लोगों को मुठभेड़ में। रोज की खबर है, रोज की खबर है। कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही है। और ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है होम मिनिस्ट्री का, उसमें है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो हर आदमी अपना असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी, उसके बगैर न प्रदेश और प्रगति कर सकता न समाज। सर, संसद के अंदर कांग्रेस लगातार एक मुद्दा उठा रही है, दीपेंद्र हुड्डा बाकी सांसद, कि हमने इतने मेडल जीते हैं तो 2030 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसकी मेजबानी या होना चाहिए। तो हरियाणा को होना चाहिए, बनता है अधिकार, बनता है। 2% हमारी जनसंख्या है, लेकिन हर बार चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हो, मैक्सिमम जो है मेडल्स हरियाणा का है। मेडल्स के आने के बाद उनको मैं बधाई देता हूँ खिलाड़ियों ने, क्योंकि मेहनत का ये परिणाम। मेडल्स के आने के बाद सर, इसको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार में पद लाओ और पदक पाओ, पदक लाओ पदक पाओ का बयान था। उसमें जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जिसने जाति विशेष के लिए ये था। इससे मैं क्या कहूँ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? खिलाड़ी जाति का नहीं होता है, खिलाड़ी देश का होता है। क्या देश की प्रतिभा बढ़ाते हैं। ये उनकी सोच दर्शाती है, इस तरह की सोच है। एक विशेष जाति योगेश्वर दत्त क्या था भाई, सबसे पहले उसको बनाया था। सबसे पहले क्रिकेट के उसमें डीएसपी बनाया हमने जोगिंदर शर्मा को, योगेश्वर दत्त को बनाया, ममता सोडा को बनाया। ऐसे कितने ही बना सकता हूँ मैं। 17 डीएसपी भर्ती करेंगे, 17। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाजिरी लगवानी थी गुजरात को लेकर, कॉमनवेल्थ को लेकर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इनकी एक नीति थी, पदक लाओ और नौकरी पाओ। कांग्रेस की यही नीति थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस की एक नीति पाओ और नौकरी पाओ, पद पाओ जी, ठीक है। फिर उसका नतीजा क्या है? आज कितनी है? 2010 में भी हमारे सबसे ज्यादा 22 गोल्ड मेडल आए थे 38 में, और ओलंपिक में जो है 6 में से 4 आए थे हमारे मेडल। आज भी अच्छे हमारे यहाँ है। एक वो किया है, और ये जो स्पोर्ट्स नीति थी हमारी, ये एक खाली ये नहीं थी कि उनको पता नहीं ना, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, वो उनको पता नहीं इस बात का कि खेल नीति क्या है, कैसे ये खिलाड़ी पैदा हुए हैं। फैक्ट शुरू किया था हमने, वहां स्कॉलरशिप शुरू करी, स्कूल में ही उनको आइडेंटिफाई किया था। फिर खेल परिसर बनाया हमने, गांव में स्टेडियम बनाए, ब्लॉक में बनाए, मेरे पास सारा नंबर है। ये तो कहने वाली बात है। प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसके बाद इस्तीफा हुआ। झारखंड में भी एक प्रदर्शन चल रहा है सर, उस वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। सवाल कांग्रेस जेएमएम का या उसका नहीं है, सवाल विद्यार्थियों का है। जो भी अगर हो तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, बात करना चाहिए। और ये इस्तीफा जो हुआ, अगर ये शुरू में ही अब नैतिकता के आधार पर देते तो इतने बच्चों की पिटाई नहीं होती। आरएसएस प्रमुख ने जैनजी के अंदर तो आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा कि मेरा साथ दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे को भी मेरा साथ दो। लेकिन कुलदीप शर्मा साथ जी, लेकिन कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि यही बात अगर आप पहले कह देते तो इस बार सत्ता में कांग्रेस होती। उनको सोचना चाहिए। मैं तो सदा ही साथ लिया है, मैंने सबको साथ दिया है। और अजीत है हमारे रणदीप सुरजेवाला जी का, आप बिना बात के बात है तो तुम्हारे पास कोई काम ना नहीं। अरे वो कह रहा था जी आप आशीर्वाद दो, मैंने तो आशीर्वाद शुरू से दे रखा है, आगे तो भी साथ दो। भाई ये तो मजाक की बात है।